ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई ऐसे उसमें होते हैं जब वो जल लेकर उनको जाना होता है, जल उठाते हैं वहां से, तो वो पूरा जब वो सफर तय करते हैं तो व्रत में भी कई होते हैं, तो उस पवित्रता का उस सबका उसको ख्याल रखना पड़ता है। और इसीलिए कावड़ रूट जो है वो अलग से ही दिख जाए कि ये किसकी दुकान है या किसका ठेला है, तो वही उसी का पालन करवाती हुई जो पुलिस है वो दरअसल वहां पर नजर आ रही है। लेकिन जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। पुलिस वाले कह गए जी का नाम लिख के लगाओ, तख्ती लिख के लगाओ, इस पर अपने नाम किस चीज़ का तुम ठेला लगा रहे हैं इसका नाम लिख के लगाओ, और नहीं तो नाम नहीं लगाओगे तो फिर हटा देंगे हम आपको। बोर्ड लगाओ अपनी ठेली पे बना के अपने नाम का, पहली बार ही हुआ है, बस ये कावड़ की वजह से कराओ शायद। पूरे कावड़ यात्रा जो आदेश दिया गया पूरा मानेंगे? पूरा मानना है, पूरा मानेंगे जी सर। कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ये तो हर साल आते हैं ना मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमने किया हुआ है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है ना ये। भाई मेहमान हमारे शहर में आएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे। सरकारी आदेश हैं, कप्तान साहब के आदेश हैं जी, जो आज्ञा का है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा। जो भी है 24 घंटे दुकान खुलती है, उनके सो जाने से जैसे भी वो चाहेंगे ऐसा होगा। तो ये तो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, मुस्लिम भाई जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुन लिया, लेकिन हिंदू पक्ष के भी कुछ लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सिलसिलेवार तरीके से वो हम आपको बताते हैं। उनका कहना दरअसल ये है कि कुछ लोग अपनी असली पहचान छिपाकर खाने पीने की दुकानें चलाते हैं, तो पहचान छिपाकर दुकान का नाम हिंदू देवी देवताओं पर वो रखते हैं, जिस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ऐसा रहेगा तो फिर कंफ्यूजन की कोई वहां पर बात ही नहीं रहेगी। नाम की वजह से कावड़ियों को परेशानी काफी होती है, किसी भी होटल ढाबे या ठेले पर कावड़िए वहां पर खा लेते हैं। नाम पहचान लिखने से नहीं होगा किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, लेकिन किस तरह के रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है, ये भी सुननी जरूरी है। जो आदेश एसएसपी साहब ने जारी किया उसका पालन कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं जी, बगैर बोर्ड लगा रखे हैं जी, और अपना फोटो भी लगा रखी है, और सब चीज़ सबके बोर्ड लगा, सबके नाम जितने भी हैं सबके नाम दे रखे हैं। कोई व्यवस्था अगर किसी तरह गड़बड़ाए तो क्या जो कर्मचारी उसको छुट्टी देंगे आप? अगर ऐसी गड़बड़ होगी तो छुट्टी दे देंगे उसको। अभी आदेश किस तरह से देख रहे हैं आप? सही है? सही है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है। लोगों को परेशानी होती थी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है वैसे। ये हमारे पति संचालक है यहाँ के, हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन के आदेश से। हम जब भी कोई भोला आएगा हम शुद्ध खाना खिलाएंगे, बिल्कुल। सब समाज अपना समाज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं सर जी। और ये जो आदेश आया इसको कैसे देखते हैं? सब बढ़िया देख रहे हैं सर, बढ़िया सेवा करेंगे सबकी। एसएसपी साहब ने कहा कि बाकायदा आपको नाम नंबर तमाम चीजें जानकारी देनी होगी, कर्मचारियों का नाम भी बताना होगा। नाम बताएंगे। आपके यहाँ कोई मुस्लिम कर्मचारी है? नहीं है। नहीं। फ्री सेवा चलती है कावड़ यात्रा में, फ्री सेवा। खाना पीना टेंट लग जाएंगे, टेंट लगेंगे यहाँ से। अब यहाँ सर रोहाना तक टेंट लगेगा। हाँ कर रहे हैं ये कांवड़ यात्रा के दौरान लोग यहाँ आएंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था कर रहे हैं जी। रेट चार्ट भी लगाएंगे आप लोग? हाँ। तो हिंदू दुकानदार ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है और इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखिए पूरी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जब कावड़ यात्रा चल रही होती है तो अलग से पूरे रूट तैयार किए जाते हैं, पूरे टेंट पूरे शामियाने जो हैं वो लगे होते हैं। तो कावड़ जो लेकर जा रहे हैं वो भाई वहां पर आते हैं, वहां पर बैठते हैं, आराम करते हैं, या कुछ खाना पीना होता है तो वो खाते पीते हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको जो मुस्लिम दुकानदार थे उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे उन्होंने अपने ठेले होटल जो भी है ढाबा है उसके आगे किस तरीके से अपने नाम लगाए हुए। और यहाँ देखिए ये गणपति टूरिस्ट ढाबा आपको यहाँ पर नजर आ रहा था, ये राजाराम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी तरह से जो हिंदू भाई हैं उन्होंने भी अपनी दुकान के आगे या अपना रेड़ी ठेला जो भी वो लगाते हैं उसके आगे इसी तरीके से अपना नाम उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। और पूरा ये जो रूट है पूरा उस रूट पर उस तरह की जो व्यवस्था है वो वहां पर की जाएगी। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जो व्रत करते हैं, कठिन तप करते हैं, तो फिर कम से कम उनके लिए वो पवित्रता बनाए रखना थोड़ा आसान यहाँ पर होगा, क्योंकि किसी तरह का जो कोई कंफ्यूजन है वो वहां पर उनको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अलग से ही वो पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। जिनको खाना पीना है, जिनको आराम करना है, वो यहाँ पर आकर आराम कर सकते हैं। लेकिन अब इस पर जो कुछ मुस्लिम धर्मगुरु है, कुछ हिंदू महासभा के लोग हैं या पुजारी हैं, वो कैसे देख रहे हैं इसे, वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ये सुनिए। ये इतना शर्मनाक बयान है और ये इतना
हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाला बयान है। यानी इनका मकसद ये है कि वो कांवड़िए जो यात्रा लेकर जाएंगे वो ये पता कर सकें कि ये दुकान मुसलमान की है और इससे कुछ नहीं ख़रीदना है। ये जो बयान दिया गया है वो इस नज़रिए से दिया गया है ताकि मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना ख़रीदा जाए और पता चल जाए कि ये मुसलमान की दुकान है। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कि जिसमें जो भी दुकानें लगाएं, जो कि कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है हमारे यहाँ, और कोई भी हम किसी के यहाँ भी ऐसे जाकर सामान लेते हैं तो हमारी पवित्रता नष्ट और भंग होती है। इसके दृष्टिया जो मुख्यमंत्री जी ने और जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने फरमान जारी की कि आपका जो भी दुकान हो वो अपना जो है दुकान के सामने अपना साइन बोर्ड लगाएं। यह एक अच्छी पहल है जिसको करना चाहिए। वो क्या अपनी पहचान कैसे जाहिर करेंगे? क्या उन्हें पहचान जाहिर करनी पड़ेगी? तो ये अजीब सी बात है। और किन किन चीज़ों को बांटोगे आप देश में? किस किस चीज़ का नामकरण करेंगे? किस किस चीज़ को आप जो है उसको जाहिर करोगे कि ये हिंदू की है या मुसलमान की है? मजहब के नाम पर देश को बांटना, देश और समाज के अंदर दूरी पैदा करना, ये देश और समाज के लिए हानिकारक है। तो मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि ये देश को बांटने की कोशिश हो रही है, धर्म के नाम पर इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। जबकि जो हिंदू भाई हैं उनका ये कहना है कि इससे कंफ्यूजन उनकी दूर होगी, पवित्रता बनी रहेगी। लेकिन पहचान पर सियासी संग्राम किस तरह से मचा हुआ है वो भी आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आता है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है। वो ये कहते हैं कि भैया गुड्डू, मुन्ना, छोटू नाम से क्या पता चलेगा? जानना क्या चाहती है पुलिस या जानना क्या चाहती है सरकार? ऐसे आदेश से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं क्या? ऐसे आदेश तो सामाजिक अपराध हैं। कोर्ट इस फैसले पर खुद संज्ञान ले, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। ना इतना बल्कि अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हुए नजर आए। वो ट्वीट भी हम आपको बिग वॉल के जरिए यहां पर दिखाते हैं कि दरअसल उनका ट्वीट क्या था और किस तरह से जो पूरा सियासी संग्राम है वो मचा हुआ है। फटाफट से आपको ये ट्वीट दिखाते हैं। और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, ये कहते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। संजय निषाद क्या कह रहे हैं, लाल बिहारी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी तो सुनिए। कभी कोई मालिक कोई और रहता है, दुकान कोई और चलाता है, अब कुछ होने के बाद वो पल्ला झाड़ लेता है। तो वैसे में होता ना कि कम से कम अब कुछ रहता है कि बाहर कुछ और लिखा है, अंदर कुछ और रहता है। तो पता चल इस तरीके के तमाम वीडियो वायरल होते हैं। तो आदमी को अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। हर एक प्रोप्राइटर को लिखने में क्या दिक्कत आती है कि हम इसके प्रोप्राइटर हैं? अगर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष तो डॉक्टर संजय नहीं लिखेंगे तो कौन रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो किसी दुकान का मालिक का नाम लिख दे तो कौन, बिना मालिक के तो कोई चलेगा नहीं। तो ठेठ भाषा में जो पूर्वांचल का एक शब्द है बकवास, वही है जो है, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, कांवड़ यात्रा निकल रही है, सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। जिसको मन होता है पानी पिला देता है, कोई मीठा खिला देता है, कोई फूल फेंक देता है उनके स्वागत में। तो जो परंपराएं हैं वो चलनी चाहिए। अब ये जो है पता नहीं कौन सा कानून लागू करते हैं,